Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ ट्रिक्स पढ़े थे, किसके रिलेटेड? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड। ओके, उन ट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चंस को किस तरह जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, कम टाइम में सॉल्व किया जाए, कुछ ही सेकंड्स में किस तरह से सॉल्व किया जाए, वो ट्रिक्स यूज करके हम निकाल सकते हैं उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि एग्जाम में हमें तो टाइम सेव करना है ना, तो उसके लिए हम ट्रिक्स का यूज भेजिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उस पे नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। जब लेक्चर स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ में प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दी हो, उसको कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में। बहुत आसान है, हमने क्या पढ़ा था? ट्रिक नंबर 1 ही यही था कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो मीटर पर सेकंड है ना, उसको आप किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया गया 3 1/3, मतलब 9 + 1 10/3। तो 10/3 को आप करो ना, ये क्या है? वैसे ये है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो 10/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आया। अब बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में? 2 × 6, ये 12 ही तो होता है। देखो क्या स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में हुई? ये तो हो गई 12 किलोमीटर पर आवर में, यही तो पूछा था। अब देखते हैं 12 किलोमीटर। अरे देखो डी पार्ट आ गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, एक कार जो है वो कवर करती है 300 किलोमीटर 15 घंटे में। 15 आवर में 300 किलोमीटर कार कवर करती है। बताइए स्पीड क्या है उसकी? हर डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है। स्पीड कैसे निकालेंगे? हमें पता है ना कि स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? 300, टाइम कितना है? डिस्टेंस है 300 और टाइम है 15 आवर। तो बस निकल गया। अब इसको कैसे? देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 को 2 से 30 और 20, ये 20 आ गया, आएगा हमारे पास। स्पीड निकाली ना, बिल्कुल 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है, बिल्कुल ए पार्ट है इसका आंसर। ओके, पता चला हमने सिर्फ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया तो स्पीड ही तो होती है, वही तो फॉर्मूला है उसका। क्वेश्चन नंबर 3, कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 690 किलोमीटर इन 30 आवर्स। ओके, 30 घंटे लगते हैं, 690 किलोमीटर चलती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कार की एवरेज स्पीड कितनी है? अरे एवरेज स्पीड क्या होती है? वो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 690, 690 और टोटल टाइम 30 आवर। इसके जो यूनिट्स हैं वो भी सेम है, तो ठीक है ना, किलोमीटर में ये, आवर में ये, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर में स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शंस में भी वही है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, तो स्पीड निकालो। 690 और 30 दिया हुआ हमें, 690 और 30। 690 क्या है? 690 है हमारे पास डिस्टेंस। 30 आवर, 3 इज 10 कट। अच्छा, उसके बाद 3, ये 23 आ गया। 23 किलोमीटर पर आवर है कहीं? ये ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में 23 किलोमीटर पर आवर बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब बस इज रनिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड जो है वो सेम ही है, 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस जो है वो 8 आवर में जो है कुछ डिस्टेंस को कवर किया, तो वो डिस्टेंस कितना होगा?
ओके मतलब 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा अगर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही तो। हमें पता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, स्पीड तो उन्होंने कही है कि 37 की स्पीड है, टाइम लगा 8 घंटे। तो निकाल लो ना इसको, देखना कि सेकंड मीटर पर सेकंड में तो नहीं स्पीड, अरे नहीं, वो तो किलोमीटर पर आवर में है, उसके बाद आवर्स में आ गया। तो इसका मतलब वो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होना चाहिए। तो निकालते हैं ना 37 मल्टीप्लाई 8 करके, क्योंकि स्पीड देखो ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है ना डिस्टेंस। ओके यहाँ से हो गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56, 5 कैरी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 और 3 24 और ये जो 5 बचा था कितने होते हैं, 29 ही तो होते हैं। तो 296 क्या आएगा, डिस्टेंस है बिल्कुल किलोमीटर में डिस्टेंस 296 किलोमीटर। तो 296 है ही है बिल्कुल, सी पार्ट तो है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑप्शंस भी आपके सामने है, इसको ज़रा सॉल्व करो। देखो एक बस कवर करती है डिस्टेंस 400 किलोमीटर का, स्पीड है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, टाइम तो निकले ही निकले, क्योंकि टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 400, स्पीड है 20, 400 अपॉन 20 कितना हो गया, 0 कट 20 है बिल्कुल है, डी पार्ट आंसर आ गया। अरे बगैर कि यही आंसर आ गया ना, तो 20 आवर ही तो होगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम पता है ना आपको, बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आप टाइम भी निकाल सकते हो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस भी किसके इक्वल होता है, स्पीड तो पता ही है। ओके इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पीड बस की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर किया बस ने 5 सेकेंड में, कितना किया है वो। ठीक है जी, बताना है हमें कि डिस्टेंस कितना कवर किया है जिसकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 5 सेकंड में जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे यूनिट तो सेम करो पहले, और उसको पहले सेम करने से भी पहले आप एक चीज़ और देखो कि ऑप्शंस किस में है, आंसर किस में निकालना है। वो तो मीटर में निकालना है, अरे भाई वो मीटर में निकालना है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड तो होगी। लेकिन इन्होंने तो किलोमीटर पर आवर दे रखी है, किलोमीटर तो हम सेकंड मीटर पर सेकंड में करेंगे ना, हमें तो पता है किस तरह से मीटर पर सेकंड में करते हैं। ओके मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 5/18 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। लेकिन जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो आप मल्टीप्लाई 18/5, और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करोगे ना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा। चलिए सबसे पहले हम जो किलोमीटर पर आवर है ना उसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। वो है हमारे पास 72 किलोमीटर, तो लिखते ना 72 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से करोगे ना, 5/18 से 18/5 से कब करोगे, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। ओके तो 18 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 72, 5 को 4 से 20, ये आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। उसके बाद टाइम कितना था, टाइम अरे भाई टाइम तो 5 सेकंड था, वो तो हमने पढ़ लिया, 5 सेकंड टाइम है, ये है स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इनटू टाइम करते हैं। अब निकालो 20 को 5 से किया 100, ये क्या आ गया, अब तो 100 और साथ में क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो हमारे पास डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस मीटर में होता है, तो आ गया ना मीटर में। ओके स्पीड इनटू टाइम करके हमारे पास क्या आ गया, ये मीटर में आ गया 100 मीटर, डिस्टेंस 100 मीटर है कहीं, बिल्कुल सी पार्ट है इसका आंसर आएगा सी पार्ट। पता चला, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो क्योंकि आंसर मीटर में है और टाइम सेकंड में है, बस यही याद रखना है। ओके अब उसके बाद हमें दिया गया है कि एक पर्सन जो कि बाइक चला रहा है क्रॉस करता है किसी ब्रिज को, स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालनी है उस ब्रिज की लेंथ। अगर वो बंदा जो बाइक चला रहा है ना वो 4 मिनट में उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है, 4 मिनट में ब्रिज को क्रॉस कर लेता है,
तो ब्रिज की लेंथ क्या होगी? अरे भाई देखो, ब्रिज की लेंथ क्या होगी, इसका मतलब ये है कि बाइक 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वही तो बात है ना। एक पर्सन जो राइड कर रहा है बाइक क्रॉस द, और वो रिवर को एक सॉरी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है 54 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो ब्रिज की लेंथ क्या होगी? ब्रिज की लेंथ वो डिस्टेंस होगा जो 4 मिनट में उसी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस किया गया। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसको 4 मिनट लगते हैं क्रॉस करने के लिए ब्रिज को, तो हमें बतानी है कि उस ब्रिज की लेंथ कितनी है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे किलोमीटर पर आवर में है, उसके बाद टाइम मिनट्स में है। अरे ये तो होता ही नहीं ना, या तो सेकंड में लेते हैं या तो आवर में लेते हैं, क्योंकि स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर होती है या किलोमीटर या मीटर पर सेकंड में होती है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में क्या है, मीटर दिए गए हैं, इसका मतलब स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में कर दो। बट याद रखना टाइम सेकंड में होना चाहिए, ये तो मिनट में है। तो क्या हुआ, हम मिनट को सेकंड नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। ओके, तो ये 54 स्पीड 4 मिनट टाइम, 54 स्पीड 4 मिनट टाइम। ओके, तो स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम कितना है 4 मिनट है। लेकिन हमें पता है किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड बनाओ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से करते हैं। तो 5/18 से कर लो, ये बन गया मीटर पर सेकंड। पता चला मीटर पर सेकंड, इसको 60 से मल्टीप्लाई, अरे देखो एक मिनट में कितने सेकंड है, तो 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया, और ये 18 को 3 से करोगे 54, और 3 को 5 से 15 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड हमारे पास। ओके, स्पीड आ गई। टाइम कितने सेकंड है, अब मिनट नहीं है, अब इसको हम सेकंड लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई 60 किया ना, बिल्कुल। अब कितना है ये 240। ओके, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या है 24, और साथ में 0 है, बिल्कुल इतने सेकंड। अब हमारे पास स्पीड भी है टाइम भी है, तो डिस्टेंस निकालो ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी 15, टाइम कितना 240, तो निकालो कितना होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में याद रखना, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना स्पीड। ओके, अच्छा इसको निकालते हैं, 15 को 0 से 0, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, 6 बच जाते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो 30 आता है, और 6 डालो तो 36 भी होता है। ओके, तो 3600 इतने मिनट लगे उसको, 3600। ऑप्शन है बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अगर राम एंड श्याम मूव कर रहे हैं डायरेक्शंस अपोजिट टू ईच अदर। अरे देखो, हमने पहले भी ट्रिक्स में भी बात की थी ना कि जब भी दो बॉडीज मूव कर रही थी या दो से ज़्यादा कर रही थी ना, तो उनके जो स्पीड होती है उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की कितनी, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले की कितनी। ओके, ये हमने पहले ही बात की हुई है। तो ये डायरेक्शंस अपोजिट में जा रहे हैं, तो हमने बात की थी ना कि रिलेटिव स्पीड जब निकालते हैं ना, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपोजिट में है तो दोनों की स्पीड को प्लस कर दो, 10 + 6 16, बी पार्ट आ गया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 9, कार्स जो है वो सेम डायरेक्शन में, अरे सेम डायरेक्शन में तो माइनस करो ना, 9 में से 5 बाकी 4 है, कोई ऑप्शन 4? अरे 4 ऑप्शन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 4। ओके, 4 किलोमीटर पर आवर ये आ गया, हाँ बिल्कुल ये है, ए 2 किलोमीटर पर, नो बी पार्ट आएगा इसका, 4 किलोमीटर पर आवर। हमने किया 9 में से 4 निकाल दिए, क्यों निकाले, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकाली। रिलेटिव स्पीड में माइनस क्यों करते हैं, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक आदमी जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस को, जो 12 किलोमीटर है का डिस्टेंस है, 90 मिनट्स में कर रहा है। अरे उधर किलोमीटर है इधर मिनट, वो कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। साइकिल से चल रहा है बंदा, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 3 घंटे में, अगर वो साइकिल पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहा। मतलब देखो, सबसे पहले उसकी स्पीड पता करते हैं हम, फिर क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है ना, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, तो उसी स्पीड से उसने 3 घंटे में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देखो 12 किलोमीटर जा रहा है, 90 मिनट में जा रहा है, 90 मिनट्स मतलब कितने घंटे हुए, क्योंकि देखो मैं घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस है, आवर में अब हमें
जो आंसर है वो भी तो किलोमीटर में दिया हुआ ना, इसका मतलब किलोमीटर में और आवर में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 किलोमीटर बिल्कुल सही। 90 मिनट मतलब ये हो गया 1.5 आवर। ओके, 1 आवर में 60 मिनट और 30 मिनट के कितना बन गया, हाफ एन आवर, तो ये हो गया 1.5 आवर। तो 1.5 आवर का मतलब क्या होता है, 3/2, तो 3/2 आवर हुआ ना, 3/2 1.5 ही होता है। ओके, तो 3/2 आवर ये हो गया, 12 किलोमीटर ये हो गया, मतलब डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का। ओके, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। चलिए इसको करते हैं हम। डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, तो 12 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अब हमारे पास जो टाइम दिया गया ना वो है 3/2, लेकिन क्या, आवर। अब ये किलोमीटर, ये आवर, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, स्पीड। अब देखना यहाँ पे 12/3/2 मतलब 12 मल्टीप्लाई, ये देखो अपान में 3 तो होगा, लेकिन ये थर्ड प्लेस पे है, ये ऊपर लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, ये पता है ना आपको। ओके, रेसिप्रोकल करके ये हम कर सकते हैं, इस डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में और 3/2 की जगह 2/3 लिख दिए, ये भी तो बात सही है। ओके, 3 को 4 से करो 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, आ गया जी 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो चलो ना, 8 किलोमीटर पर आवर अगर आ गई स्पीड, तो इजी हो गया हमारे लिए कि स्पीड भी दे दी, टाइम भी दिया हुआ है किलोमीटर पर, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, आप टाइम आवर में होना चाहिए। उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा कि बताइए कि इसी स्पीड से अगर चलता रहा यूनिफॉर्म स्पीड से तो 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अरे भाई, डिस्टेंस का हमें पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 8 की, टाइम है 3 आवर, तो 8 को 3 से 24 और डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर। ओके, 24 किलोमीटर, तो ये 24 किलोमीटर आ गया है कहीं, बिल्कुल ये है बी पार्ट, 24 किलोमीटर। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन याद रखना जब तक ट्रिक्स को आप बार बार जो है ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, तो या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताइएगा। ओके, अब यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं से क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय। Thank you so much for watching my video lecture. If there is any question, then please comment me in my comment box.